फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक बिगिनर को भी एंट्री पॉइंट मिल जाता है। वो अपना अकाउंट बनाता है, अपनी स्किल्स को लिस्ट करता है, गिग्स को पब्लिश करता है और उसे लगता है कि बस थोड़ी सी और एफर्ट चाहिए और क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। गिग बनाना, थंबनेल लगाना, कीवर्ड्स को एडजस्ट करना, फिर उनको वक्त के साथ इम्प्रूव करना, अपनी गिग्स की रैंकिंग करना, ये सब फाइवर का एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज करते हो, अपनी गिग्स को एनालाइज करते हो, इम्प्रेशंस, क्लिक्स अगर कम हो तो आप उसको इम्प्रूव करते हो। कभी कोई चीज अपने टाइटल में चेंज कर दी, कभी अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया, कभी कोई टैग चेंज कर लिया। और अगर इसके बाद सिस्टम चल जाए तो फाइवर बहुत अच्छा काम करता है। ऑर्डर्स आते हैं, रिव्यूज मिलते हैं और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। लेकिन फाइवर का एक रूल हमेशा सेम रहता है और बहुत कम लोग इसको ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। वो ये होता है कि फाइनल डिसीजन हमेशा क्लाइंट के हाथ में होता है कि वो आपकी गिग को देख के आपकी गिग खोले या ना खोले, आपको ऑर्डर दे या ना दे, ये टोटली उसकी मर्जी होती है। और जब तक क्लाइंट आपकी गिग पर क्लिक नहीं करता तो आपका रोल सिर्फ इतना ही होता है कि आप वेट करते रहो, अपनी गिग्स में चेंजेस करते रहो। हाँ, आप अपनी गिग्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल को मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लेकिन इनिशिएटिव हमेशा क्लाइंट के हाथ में होता है। मसला उस वक्त शुरू होता है जब आप सिर्फ एक चीज पर डिपेंड होकर रह जाते हो। इसके साथ जब फाइवर एक प्लेटफॉर्म नहीं रहता बल्कि पूरा बिजनेस बन जाता है, और जब पूरा बिजनेस एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाए तो रिस्क ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। मार्केट ज्यादा कंपेटिटिव होती जाती है, कैटेगरीज ब्रॉड हो जाती हैं, सेम गिग्स में हजारों गिग्स शामिल हो जाती हैं। एक वक्त था जब सिर्फ लोगो डिजाइन गिग के टाइटल में लिखने से बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिल जाते थे, लेकिन अब सिर्फ लोगो डिजाइन के कीवर्ड्स के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा का कंपटीशन है। न्यू सेलर्स को स्पेस मिलना मुश्किल होता चला जाता है और ओल्ड सेलर्स भी प्रेशर फील करना शुरू कर देते हैं उन न्यू फ्रीलांसर्स की वजह से। और इस स्टेज पर लोग अक्सर इमोशनली एक कंक्लूजन बनाते हैं कि फ्रीलांसिंग का स्कोप खत्म होता जा रहा है, मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुकी है। ये थॉट्स इसलिए आती हैं क्योंकि रिजल्ट्स आना स्लो हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों की एफर्ट्स फिर भी उतनी ही लगती हैं। डेली लोग अपनी गिग्स को अपलोड कर रहे होते हैं, मेरे जैसे लोगों की वीडियोस को देख रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन ऑर्डर्स वैसे नहीं आ रहे होते जैसा वो सोच रहे होते हैं। और जब आपकी एफर्ट्स और रिवार्ड्स मैच ना करें तो फ्रस्ट्रेशन का होना एक नेचुरल चीज है। लेकिन आपको ये बता दूं कि सच ये है कि फ्रीलांसिंग का स्कोप खत्म नहीं हुआ, सिर्फ आपकी अप्रोच आउटडेटेड हो चुकी है। दुनिया में नई से नई चीजें आती चली जाएंगी, सिस्टम अपडेट्स होते चले जाएंगे, हम अपने आप को एक जगह पर रोक के रखते हैं, हम नई चीजों को कभी ट्राई ही नहीं करते। फिर यहाँ पर एक फंडामेंटल क्वेश्चन रेज होता है, क्या फ्रीलांसर्स का काम सिर्फ गिग्स लगाकर वेट करना है? क्या फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप अपनी सर्विसेज को लिस्ट करके इंतजार करते रहो? या फिर फ्रीलांसिंग का काम ये भी है कि जैसे क्लाइंट आपको अप्रोच करता है आप भी इसी तरीके से क्लाइंट को अप्रोच कर सके, ताकि आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ के उसको एड्रेस कर सको, उसको कोई सोल्यूशन प्रपोज कर सको? इस सवाल का जवाब हमें फाइवर से उठा के अपवर्क के करीब ले जाता है। फाइवर सिर्फ एक दुकान के जैसा है। आप अपनी सर्विसेज को शेल्फ पर रख देते हो, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करते रहते हो, प्राइसिंग एडजस्ट कर देते हो, पैकेजेस बनाते रहते हो, गिग के टाइटल्स चेंज करते रहते हो और फिर वेट करते हो कि आपकी दुकान पे कौन आता है। यहाँ पर गेम विजिबिलिटी की है, यानी जो दिखता है वही बिकता है। अपवर्क एक मीटिंग रूम जैसा है। यहाँ पर क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम देकर आता है, वो ओपनली बताता है कि उसके इश्यूज क्या हैं, उसको क्या चीज चाहिए। वो ये भी बताता है कि उसको किस लेवल का फ्रीलांसर चाहिए और वो ये भी बताता है कि उसको फाइनल आउटकम क्या चाहिए। फिर आप उसको बताते हो कि मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या दे सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे फाइवर पर आप अपनी गिग का टाइटल लिखते हो कि आई विल डू पैकेजिंग डिजाइन फॉर योर प्रोडक्ट, जबकि अपवर्क पर क्लाइंट अपनी ही प्रॉब्लम को खुद ही आकर लिख रहा होता है। जैसा कि हम एक सप्लीमेंट का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, हमें एक पैकेजिंग डिजाइन चाहिए जो प्रीमियम लगे,
और वो अमेज़न के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो। अब यहाँ पर आप सिर्फ एक सर्विस को सेल नहीं करोगे, बल्कि एक थिंकिंग को सेल करोगे कि आपका एक्सपीरियंस और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वहां पे आपकी सोच क्या है। फाइवर पर सिर्फ एक विजिबिलिटी मैटर कर रही होती है जो कि इमेजेस की शक्ल में है, और अपवर्क के ऊपर आपकी क्लैरिटी मैटर करेगी कि आप क्लाइंट को कन्विंस कैसे करते हो। यही वजह है कि जो लोग फाइवर पर काम कर रहे हैं वो स्टक हो चुके हैं, और यही लोग जब फाइवर से निकलकर अपवर्क पर जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं। स्किल्स भी उनकी सेम होती हैं, एक्सपीरियंस भी उनका वही होता है, उनके काम करने का तरीकाकार भी वही होता है, बस इंटरेक्शन का मॉडल चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप खामोश थे, वहां पर जाके आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स कभी भी किसी प्लेटफॉर्म को फाइट नहीं करते, याद रखिए। वो किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को एज अ टूल के तौर पर यूज करते हैं। वो ये कभी भी नहीं कहता कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं। मैं फाइवर को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देता हूँ जितनी अपवर्क को इंपॉर्टेंस देता हूँ। दोनों के मॉडल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी प्लेटफॉर्म को ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर क्लाइंट ज्यादा है और यहाँ पर क्लाइंट्स कम है। सिर्फ ये फर्क समझना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए बेहतर है। जैसा कि इनबाउंड सिस्टम के लिए फाइबर और आउटबाउंड सिस्टम के लिए अपवर्क। इस अप्रोच का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हम फाइबर को छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम अपने रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आप अपनी इनकम को एक ही जगह पर कभी भी लॉक नहीं कर सकते। आप हमेशा अपनी ऑप्शंस को ओपन रखते हो। अगर फाइबर कभी स्लो भी हो जाए तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास दूसरा सिस्टम तो अवेलेबल है ना। इस चैनल पर फाइवर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मौजूद है। फाइवर का स्ट्रक्चर, उसमें आप लोग जो मिस्टेक करते हैं उसके सॉल्यूशंस, फाइवर की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, ये सब चीज़ें तो मैंने कवर की हैं। और नेक्स्ट भी फाइवर के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन ये फ्रीलांसिंग की आधी पिक्चर है। अपवर्क का प्रोसेस टोटली अलग है, उसकी साइकोलॉजी टोटली डिफरेंट है, उस पर की जाने वाली मिस्टेक्स टोटली अलग लेवल की हैं, और उसका लर्निंग कर्व भी टोटली डिफरेंट है। इसीलिए इस चैनल पर अब अपवर्क को भी उतनी ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा जितनी डिटेल में फाइबर को डिस्कस किया जाता है, ताकि फ्रीलांसिंग को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के लेंस से ना देखा जाए, बल्कि उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लेंस से देखना जरूरी है। फ्रीलांसिंग कभी भी एक प्लेटफॉर्म का नाम नहीं होता, ये एक स्किल्ड बेस्ड बिजनेस मॉडल होता है। जो फ्रीलांसर बस एक दरवाजा जानता है वो हमेशा लिमिटेड रहेगा, और जो फ्रीलांसर मल्टीपल दरवाजों को खोलता है फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर, वो कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। और यहीं से अपवर्क का रोल स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्लाइंट अपनी जॉब्स को पोस्ट करते हैं, वो क्लियरली बताते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका बजट क्या है, और उन्हें किस लेवल का फ्रीलांसर चाहिए। फिर फ्रीलांसर्स उनकी पोस्टेड जॉब पर अपना एक प्रपोजल सेंड करते हैं। आपका प्रपोजल कितना क्लियर है, आपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसको उस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, अपने प्रपोजल को शॉर्टलिस्ट करवाया, क्लाइंट के साथ इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ, और क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया। और ये क्लाइंट छोटे क्लाइंट्स नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपके साथ काम करते हैं। स्किल भी सेम है, पोर्टफोलियो भी वही है, फर्क कहाँ पर आया, सिर्फ एक अप्रोच का। अपवर्क की इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि अपवर्क के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। हम ये भी कवर करेंगे कि अपवर्क की प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, विनिंग प्रपोजल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्लाइंट जब अपनी जॉब को पोस्ट करता है तो उसको रीड करने का एक बेहतरीन तरीका क्या होता है, और जब क्लाइंट के साथ आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होता है तो उसको पेड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अगर आप अपने फ्रीलांसिंग करियर को फाइवर के साथ साथ अपवर्क पे भी शिफ्ट करना चाहते हो और अपवर्क की पूरी सीरीज देखने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा अपवर्क के इस कोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।